फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अमित चौधरी, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन प्रैक्टिसिंग इन सिलीगुड़ी। आज मैं आपको ब्लेफरोप्लास्टी के मिथ्स एंड फैक्ट्स के बारे में बताने वाला हूं। बेसिकली आईलिड सर्जरी में एक मिथ होता है कि इसमें आई साइट इफेक्ट होता है। ये एक मिथ है। बेसिकली अपर आईलिड सर्जरी में हम लोग जो आईलिड सर्जरी करते हैं उसमें विजन से रिलेटेड या आई ग्लोब से रिलेटेड कोई भी स्ट्रक्चर को टच नहीं करते। ये बेसिकली अपर आईलिड सर्जरी में सिर्फ स्किन, फैट टिश्यू एंड जो मसल है उसको हम लोग रिमूव करते हैं, तो इससे आई साइट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जहाँ तक लोअर आईलिड सर्जरी की बात है, इसमें जो आई बैग्स हैं वो आई बैग को रिमूव करने के लिए हम लोग दो तरीके से जा सकते हैं। अगर स्किन बहुत ही लैक्स है, आउटसाइड आई के नीचे स्किन अगर बहुत लैक्स है, जो आई लेसेस हैं, आई लेसेस के जस्ट नीचे से इंसिजन देकर हम लोग उसको निकालते हैं और जो स्किन है उसको ट्रिम करते हैं, तो इसमें भी जो आई साइट है पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। दूसरा होता है एक प्रोसीजर जिसको ट्रांसकंजंक्टिवल लोअर आईलिड सर्जरी या आई बैग रिमूवल बोलते हैं। इसमें भी बेसिकली हम लोग जो लोअर आईलिड के इसमें जो कंजंक्टिवा है, कंजंक्टिवा के थ्रू हम लोग इसमें इन करते हैं। इसमें भी आई साइट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दूसरा एक मिथ है कि इसमें बहुत ज्यादा विजिबल स्कार बनेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आई लिड की जो स्किन है वो बेस्ट स्किन है इन आवर बॉडी, जहां पर कि हीलिंग बहुत ही फास्ट होता है और स्कार के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। बेसिकली आईलिड, अपर आईलिड जो हम लोग करते हैं उसमें जो इंसिजन होता है, जो कट मार्क होता है, वो आईलिड क्रीज के ऊपर, जो आईलिड की जो क्रीज बनी हुई है उसके ऊपर ही हम लोग वो इंसिजन देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि जब आप आंख खोलते हैं तो वो जो स्कार है वो उसके अंदर हाइड हो जाता है। कुछ पेशेंट्स में कभी कभी स्कार तो नहीं लेकिन रेडनेस कुछ दिनों तक परसिस्ट करता है, जो कि हार्डली 1 और 2 मंथ्स में वो भी सबसाइड कर जाते हैं। तो आईलिड सर्जरी, अपर आईलिड सर्जरी में ये विजिबल स्कार होने के चांसेस ना के बराबर है। और लोअर आईलिड सर्जरी तो इस तरीके से होती है। एक तो आपने देखा कि लोअर आईलिड सर्जरी जो लोअर आईलिड है उसके नीचे जो आई लेसेस है, आई लेसेस से के बराबर से काटते हुए हम लोग उसको करते हैं, तो उसमें भी जो स्कार है, स्कार के चांसेस बहुत ही कम है। और जो आँख के अंदर से जो सर्जरी होती है, जो कंजंक्टिवल से ट्रांसकंजंक्टिवल सर्जरी होती है, उसमें तो इवन टाके भी नहीं पड़ते, तो उसमें भी विजिबल स्कार होने के कोई चांसेस नहीं। थर्ड मिथ है क्रॉफिट्स। क्रॉफिट्स जो कि आई के साइड में जो लाइनिंग बनती है जब आप हंसते हैं या जब आप बोलते हैं या कभी एक्सप्रेशन देते हैं, उस टाइम पर एक लाइनिंग बनती है जिसको हम लोग क्रॉफिट्स बोलते हैं। क्रॉफिट्स ब्लेफरोप्लास्टी करने या आईलिड सर्जरी करने से नहीं जाता है। इसके लिए एक अलग ट्रीटमेंट है जिसको बोलते हैं बोटॉक्स। बोटॉक्स लेने से ये लाइनिंग्स आपकी कम होती है या कंप्लीटली चली जाती है। फोर्थ मिथ जो लोगों के बीच में है कि जो ड्रूपी आईलिड है, ये ड्रूपी आईलिड का भी करेक्शन हम ब्लेफरोप्लास्टी से कर सकते हैं या ब्लेफरोप्लास्टी की सर्जरी कराने से ड्रूपी आईलिड खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं है। बेसिकली ड्रूपी जो आईलिड है आपके, उसके लिए हमको ब्रो लिफ्ट करने की जरूरत होती है। ब्रो लिफ्ट करते हैं तो ड्रूपी आईलिड करेक्ट होता है। आईलिड सर्जरी करने से ये करेक्ट नहीं होता है। फिफ्थ जो मिथ है वो है ड्राइनेस, कि आईलिड सर्जरी कराने से ड्राइनेस हो जाता है आई में और आई साइड भी इफेक्ट होता है। तो बेसिकली ऐसा नहीं है, क्योंकि जो ड्राइनेस है, ड्राइनेस बेसिकली जो ग्लैंड्स होते हैं आई के अंदर या कंजंक्टिवल ग्लैंड्स, उसके कारण से ड्राइनेस होता है। लेकिन आईलिड सर्जरी करने से हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर जो कि टीयर प्रोड्यूस करता है या टीयर का ड्रेन करता है उसको हम लोग नहीं छेड़ते हैं या उससे हम लोग मतलब उसको इफेक्ट नहीं करता है आईलिड सर्जरी, तो ड्राइनेस होने के कोई भी चांसेस नहीं होते हैं। एक अलग मिथ है कि आईलिड सर्जरी टेम्पोररी सर्जरी है। बेसिकली ऐसा नहीं है। आईलिड सर्जरी को आप बोल सकते हैं कि आपकी जो एज है, एज के अकॉर्डिंग आपकी एजिंग को कम किया गया है इस आईलिड सर्जरी के द्वारा, लेकिन आपकी एजिंग तो कंटिन्यू है। एक बार अपर आईलिड सर्जरी कराने से या लोअर आईलिड सर्जरी कराने से ये बेसिकली 10 इयर्स तो मिनिमम आपके क्रीजेज रहेंगे और जो एजिंग का जो मैटर है वो भी एटलीस्ट 10 ईयर तक आप यंगर दिखेंगे। और उसके बाद फिर एजिंग जो शुरू होती है वो एजिंग तो एक्चुअली कंटिन्यू है आपके फेस पे या आईलिड पे,
उसके बाद फिर से धीरे धीरे करके ड्रूपिंग ऑफ जो स्किन है वो आ सकते हैं एज के बाद, एक सर्टेन एज के बाद। या जो आई बैग्स है, आई बैग्स बेसिकली फिर से नहीं आते, लेकिन स्किन और भी लूज होने के चांसेस रहते हैं 8 साल, 10 साल, 15 साल के बाद। तो बेसिकली आप कह सकते हैं ये आईलिड सर्जरी जो है एक परमानेंट सॉल्यूशन है आपके आईलिड क्रीज क्रिएशन में और आई बैग के रिमूवल में। आपको भी अगर इस टाइप आईलिड सर्जरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस या आपके दिमाग में कुछ भी क्वेरीज चल रही है तो आप नीचे दिए गए लिंक पर हम लोग से बात कर सकते हैं, या आप कमेंट में आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद।